ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको माता सुपनेश्वरी का, जिसे योग माया भी कहा जाता है, उसका एक चमत्कारी मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ये ऐसा चमत्कारी मंत्र है जिसके प्रयोग से आप अपने या दूसरे के भी भूत भविष्य के बारे में जान सकते हो। आगे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आप पहले से ही इसका आकलन कर सकते हो कि कुछ समय बाद ऐसी घटना घटेगी, तो उससे संबंधित दृश्य या उससे संबंधित आपको आपके कान में आवाज़ पड़ेगी, या उससे संबंधित आपके साथ स्वप्न में ऐसी कोई आपको लीला दिखा दी जाएगी जिससे आप समझ जाओ कि हाँ, भविष्य में मेरे साथ या अन्य व्यक्ति के साथ में ये होने वाला है। तो जैसे कि आपसे किसी ने सवाल किया कि क्या मेरे आगे जीवन में पुत्र होगा या नहीं होगा, तो उससे संबंधित आपको कोई ना कोई घटना आपको स्वप्न में दिखा दी जाएगी। तो ये एक स्वप्नेश्वरी देवी का मंत्र है जिसे योग माया भी कहा जाता है। ये मंत्र के द्वारा आप सट्टे का भी मंत्र निकाल सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के बार बार कमेंट्स आती हैं और आप सोच रहे हो कि आज गुरुजी किस तरह की बात कर रहे हैं। तो भाई बहुत सारे मैसेज मेरे पास इस विषय को लेकर आते हैं। तो भाई मैं इस विषय पर प्रत्यक्ष वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको बहुत भविष्य के बारे में पहले बताया कि आप इस मंत्र से बहुत भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन इससे आप सट्टे के बारे में भी जान सकते हैं। यदि आपको सट्टे कोई नंबर चाहिए तो वो भी इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यदि आप इसका गलत प्रयोग करते हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद होगी, आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि मंत्र आपको इस तरह के बहुत सारे मंत्र आपको किताबों से मिल जाएंगे, लेकिन ये किताबी मंत्र नहीं है। किसी व्यक्ति जो मेरे संपर्क में रहे जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो उनमें से किसी एक भक्त हैं जो इस मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। उसी ने ही अपने बारे में मुझे बताया था, गुरुजी मैं इस मंत्र का प्रयोग करता हूँ ऐसे से। क्योंकि आप जैसे समझ रहे हैं भाई, मेरे पास लाखों कमेंट्स आती हैं और इतनी वीडियो पर बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, तो सभी अपने अपने मंत्र भी बताते हैं। गुरुजी मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, मुझे ऐसे हो रहे हैं, तो मैं क्या ये ठीक है नहीं है, तो वो बताते हैं। मुझे उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल जाता है, प्लस मंत्र भी मिल जाता है, प्लस उसका करने की जो विधि है वो सब चीज़ भी मिल जाती है। तो ये जो प्रयोग है ये मेरा खुद का करा हुआ नहीं है, किसी मेरे ही एक साथी या सब्सक्राइबर आप कह लीजिए, उसने अपने अनुभव शेयर किए और अपने इस मंत्र को मेरे पास भेजा कि मैं इस मंत्र का प्रयोग करता हूँ गुरुजी, और क्या ये मंत्र ठीक है। तो मंत्र बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी इस मंत्र के विषय में वीडियो बना रहा हूँ, आपकी बताइए विधि अनुसार ही। मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं इस चीज़ का प्रयोग करता हूँ, मेरा काम वैसे हो जाता है। तो यदि आप भूत भविष्य में देखना चाहते हैं तो भी, और या जो दुखी परेशान हैं सट्टे के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। सट्टे के विषय में प्रत्यक्ष नंबर कुछ समय बाद दिखता है। शुरू में आपको कुछ उससे बनी जुनी आकृतियाँ नज़र आती हैं जिनको समझना पड़ता है, जिनको जांचना पड़ता है कि भाई हाँ, इस चीज़ का ये बनता है या इस चीज़ का ये निकलता है। जैसे कि अभी मुझे कुछ समय पहले मुझे एक स्वप्न आया। स्वप्न में क्या था कि एक सांप आया और आकर एक चुन्नी जो होती है, जिसको हम ओन्नी कहते हैं, ओन्नी, तो मैंने ओन्नी ही उसको समझा। तो ओन्नी पड़ी हुई थी, ओन्नी, उस ओन्नी के अंदर, हमारे यहाँ भाषा में ओन्नी कह देते हैं, तो ओन्नी के अंदर एक सांप आकर ओन्नी के अंदर घुस गया। एक सांप आया छोटा सा, बस मुझे ऐसे दिखाई दिया कि सांप आया, दरवाजे से अंदर आया, ओन्नी के अंदर घुस गया, आग उसे नीचे बैठ गया, बस इतना सा स्वप्न। मैंने सुबह के समय मेरा जो किराएदार है, मैंने उससे बताया कि भाई मुझे आज स्वप्न में ये दिखाई दिया। मुझे नहीं पता उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसने जो कुछ करना था उसने कर लिया, वो मुझे पूछा जाता है लेकिन मैं बताता नहीं। तो मैंने सोपन से बता दिया, अब उसने जो क्या किया क्या नहीं, उसने उसकी 87 लगाई, ओढ़ने के 8 और सांप के 7 बनाकर उसने 87 लगाई। और लगाने पर यह हुआ कि उसका नंबर आया, और नंबर आने के बाद उसने मुझे 1100 रुपये प्लस एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसने ला के मुझे दी। तो ऐसा भी मेरे साथ कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो वो 1100 रुपये मैंने, खैर हालांकि धार्मिक काम में रामलीला जी का चल रही है, रामलीला की गाड़ी में मैंने वो उसका रामलीला के लिए सामान लेकर आ गया, रामलीला की गाड़ी में लगा दिए। कोल्ड ड्रिंक औरों को पिला दी, कुछ खुद पी लेते, लेकिन आइंदा के लिए से मना कर दिया कि भाई आइंदा मैं तो ये स्वप्न भी नहीं बताऊँगा। तो ऐसी घटनाएँ बहुत सारी घटती हैं। तो ये सब मंत्रों के प्रभाव से होती हैं। जैसे उसने मुझे ये जिस बंदे की कमेंट्स आई थी,
और उसने ये मंत्र मुझे बताया था। इस मंत्र को मैंने वैसे ही पढ़ा, मतलब पढ़ा कि मंत्र क्या है, पढ़ने से ही मेरे साथ में ये घटना घटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ खुद की घटी घटना है। और अगर आप इसको सिद्ध करेंगे तो भाई पता नहीं आपके साथ क्या होगा, मैं नहीं कह सकता आपका सिद्ध होगा नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के सेंसर अलग अलग होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, हर व्यक्ति के सेंसर अलग अलग होते हैं। किसी पे मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, किसी पे मंत्र को टाइम लगता है। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो जिनको मंत्र को सिद्ध होने में टाइम लगता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी मंत्र जपते रहते हैं लेकिन सिद्ध बहुत कम होता है, नहीं हो पाता। और कुछ ऐसे हैं कि मंत्र को, जैसे कि मैंने खाली सिद्ध नहीं किया, खाली मंत्र मेरे पास आया, मैंने पढ़ा कमेंट्स में, और पढ़ने के बाद मैंने इसको रेटिंग वगैरह नोट करके रखा, एक बार याद किया, क्योंकि वीडियो बनाते हुए याद तो रखना ही था। तो मैंने उसको रेटिंग जब उसकी की 2-4 बार 5-10 बार मैंने उसको पढ़ा तो मेरे सामने ये घटना घटी। तो नॉर्मली भी वैसे ये चीज़ें दिखाई दी जाती हैं मुझे, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन मंत्र पढ़ने से मुझे रात को ये चीज़ दिखाई दी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे पास वास्तव में तो ये सट्टे के लिए ही बताया गया था, उसने जो बताया था, लेकिन इससे वो बहुत भविष्य के बारे में भी देख लेता है वो व्यक्ति जिसने मुझे कमेंट्स की थी। तो वो इस मंत्र के बारे में जानना चाह रहा था कि भाई मेरी जो पहचान है गुप्त रखें और मुझे सिर्फ ये बता दें कि मंत्र ठीक है नहीं है। तो भाई ये मंत्र बिल्कुल सही है, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सटीक और अच्छा मंत्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई भी बात नहीं जिसके कारण आपको भविष्य में जाकर कोई दिक्कत उठानी पड़े या कोई परेशानी उठानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप इसका मिसप्रयोग ना करें, बस मिसप्रयोग का यह है कि आप इसके द्वारा आप सट्टे के नंबर ना निकालें। आप इससे भूत भविष्य के बारे में कोई किसी की समस्या, कोई परेशान है, कोई मजबूर है, उसकी समस्या का समाधान करें, उसे बता दें कि भाई हाँ तेरे साथ ऐसा घटना घटेगी, लेकिन प्लीज़ आप इससे ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि आप यदि ऐसे कार्य करेंगे तो एक ना एक दिन फिर ये मंत्र आपके कार्य करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जब मनुष्य को लालच आता है तो ये सिद्धि शक्तियाँ फिर उससे पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हटने शुरू हो जाते हैं कि आप इनका तो करते नहीं और इनका तो कुछ टाइम पर कर नहीं पाते, मोह माया में ज़्यादा घुस जाते हैं, कुछ ऐसे काम भी कर बैठते हो जो नहीं करने चाहिए थे, दूसरे का वाले किसी का कुछ भविष्य में था कुछ और आप कुछ और करके बैठ गए, तो ऐसी समस्याओं में समस्या हो जाती है। तो आप गलत प्रयोग ना करें। बाकी सब क्या अपने अपने विचार हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है। यह मंत्र 21 दिन में सिद्ध होता है और इसको जपने के लिए आपको 5 माला प्रतिदिन आपको जपनी है, चाहे सुबह जमे चाहे शाम को जपे, एक टाइम कोई भी निकाल लें, सुबह या शाम किसी टाइम में निकालें। देसी घी का दीपक आपको योग में यानी कि आपको माँ लक्ष्मी के सामने जलाना है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, धूमबत्ती जलानी है, और कोई भी आप जैसो भी आपके पास प्रसाद उपलब्ध है वो प्रसाद वह आपको लगा दे देना है। मिठाई है तो मिठाई लगा दीजिए, नहीं तो है तो भोग के लिए पतासे, हलवा या जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है वो आप कंटिन्यू लगा दीजिए। 21 दिन तक यह मंत्र कंटिन्यू आपको जपना है। 21 दिन के बाद आपको 22वें दिन इसी मंत्र से 108 बार आपको आहुति देकर हवन करना है। देसी घी थोड़ा सा ले लीजिए, उस थोड़े से घी में थोड़ी सी सामग्री मिलाकर 108 आहुति से आप इस मंत्र से हवन करें, ठीक है ना। हवन में आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र की भी आपको आहुति देनी है। 21 दिन के अंदर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इस मंत्र को सिद्धि के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा होली, दीपावली, ग्रहण आदि में कंटिन्यू बैठकर भी इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। किस तरह किया जाता है वो वीडियो पहले ही बनाई हुई है, उनको आप देख लेना। वीडियो इसमें बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी, तो मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो मणिभद्राय चेटकाय स्वार्थ सिद्धि करण मम स्वप्ने दर्श्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को आप प्रयोग कर अपने लाभ में ले सकते हैं। आपकी जो समस्या है उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि भाई इस मंत्र का गलत प्रयोग ना करें। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, बहुत सारे भक्त कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी आप हमें सट्टे का नंबर बता दीजिए। तो भाई मैं समझ चाहता हूँ, मैं इस कार्य को नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। इस तरह के व्यर्थ के कमेंट्स मेरे पास ना करें। मैं इस कार्य को बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता ये भी आपको बता दे रहा हूँ, भक्तों को भी इस बारे में पता लग जाएगा। जो इस कार्य को करते हैं या इस तरफ ध्यान देते हैं उन्हें फिर ईश्वर के दर्शन ना होकर ऐसी चीज़ों के दर्शन ज़्यादा होते हैं, ऐसी चीज़ों के उन्हें बार बार ज़्यादा दिखाई देती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि आप इन्हीं चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, इन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा देखेंगे या इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको स्वप्न में हर रोज़ इससे संबंधित चीज़ें दिखने प्रारंभ हो जाएगी। कुछ समय तक सत्य दिखेंगी, कुछ समय बाद फिर वो झूठी पड़ने पर दिखेगा, लेकिन वो आएगा नहीं। तो
इसलिए इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस भक्ति लाइन में दो चीज़ें बिल्कुल वर्जित हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो क्या होती हैं, आपको भी ये ज्ञान मिल जाएगा। वो ये होती है, नंबर एक तो ये कि ब्रह्मचार्य का पालन करता है, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे किसी भी कन्या, किसी भी स्त्री के साथ समागम करना सर्वथा बिल्कुल विरुद्ध होता है, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके पास सिद्धि बिल्कुल नहीं टिकती, सिद्धि से कोसों दूर चली जाती है। तो ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और अन्य को आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माता के समान ही देखेंगे। नंबर एक तो ये। नंबर दूसरी ये कि आप उसके जुआ सट्टे आदि के बारे में नहीं जानेंगे। यदि आप इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानने का मतलब होता है कि मन में पैसा कमाने का जरिया, यानी कि पैसा इकट्ठा करने का जरिया। यदि आप इस बारे में सोचेंगे, इस बारे में आप कोशिश करेंगे, तो फिर ये सिद्धि शक्तियाँ आपकी काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं, क्योंकि आपके मन में लालच आ जाता है। तो और भाई रही बात मेरी, तो आपको पता ही है कि मैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप बहुत व्यक्ति मेरे से मिलना चाहते हैं कि आप मिलना चाहते हैं, हम ये कराना चाहें, वो कराना चाहते हैं, हम जितने भी पैसा लेंगे हम देने को तैयार हैं, हम करने को तैयार हैं, हम कितने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। इस तरह के आप लोग बहुत कमेंट्स करते हैं। आपको पता ही है कि गुरुजी ऑनलाइन आप हमें केवल बार कोड भेज दीजिए, हम इतने पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं, हम ये कर देते हैं। तो भाई मैं समझ चाहता हूँ, मेरा कार्य ही ठीक है, मैं अपने कार्य में खुश हूँ, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।